हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कबीरदास जी के प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा कि जब मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख इस प्रकार प्राप्त होता है कि लोग आदर और सम्मान से भरे वचनों को सुनकर सुखी होते हैं। जब किसी के बारे में अच्छा बोला जाता है तो उनको अच्छा फील होता है, वो सुखी होते हैं। इसी प्रकार मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति बातचीत करते हुए जब अहंकार का त्याग कर देता है तो उसके तन को भी शीतलता प्राप्त होती है। प्रश्न सेकंड है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दीपक का अर्थ इस पाठ में उन्होंने लिया है भक्ति रूपी ज्ञान से, और अंधकार का अर्थ लिया है अज्ञानता से। कि जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार नष्ट होने से और ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश को पाने से मन के सारे भ्रम, कलेश, परेशानियां, संदेह, प्रश्न सभी क्या हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है, मतलब दूर हो जाता है। प्रश्न थर्ड है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसका आंसर है कि ईश्वर, कबीरदास जी ने तो यही बताया है कि ईश्वर किस में व्याप्त है, कण कण में, यानी हर जगह ईश्वर है। पर हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम क्या हैं, अज्ञानी हैं, यानी हमें ज्ञान नहीं है, अविश्वासी हैं, हम विश्वास नहीं कर पाते और अहंकारी हैं, अपने घमंड में ही चूर हैं। हमारा अज्ञान, अविश्वास और हमारा अहंकार हमें ईश्वर तक पहुंचने नहीं देता और हम केवल सांसारिक आडंबरों में फंसकर रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इनका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, कबीरदास जी ने बोला है कि जो ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रखेगा बल्कि तन मन से क्या है, सांसारिक सुखों को, यानी सांसारिकता में वो व्यस्त रहता है, सुखों को भोगता है और अपना जीवन सुख समृद्धि इनके बीच व्यतीत करता है, तो वो तो सुखी माना है कबीरदास जी ने। और दुखी किसको बोला है उन्होंने दुखी व्यक्ति वह है जो ईश्वर के प्रेम में पड़कर दिन रात उससे मिलने के लिए जागता है, तड़पता है। तो यहाँ सोना शब्द है प्रतीक उनका ईश्वर के प्रति उदासीनता का भाव रखने का, जबकि जागना शब्द जो प्रतीक है वो ईश्वर के प्रति आस्था रखने का और उसे पाने के उपाय में प्रयासरत, यानी लगे रहने का कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। कबीरदास ने ईश्वर के प्रति उदासीन लोगों के भौतिक संसार के सुखों को व्यर्थ बताते हुए उन्हें सोया हुआ बताया है। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति भक्तों की तड़प में ही जीवन और जागरण उपस्थित है। प्रश्न 5 है हमारा, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। निर्मल मतलब अच्छा रखने के लिए। तो कबीरदास जी ने क्या बताया है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए उन्होंने बताया है कि हमें निंदा करने वाले मनुष्य, जो हमारी बुराइयां करते हैं, ऐसे मनुष्य को हमें सदा अपने पास रखना चाहिए और उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हम अपने स्वभाव और चरित्र इन दोनों को निर्मल बना सकते हैं। आगे आपका प्रश्न 6 है, एकई अशिर पीव का पढ़े से पंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, इस पंक्ति के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता, यानी प्रेम का जो महत्व है उसको बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का, अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। जो लोग बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई भी पंडित नहीं बन पाता, केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। प्रश्न 7 है, कबीर की उद्गृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो जो कबीर की जो साखियाँ हैं उनकी भाषा में सदुक्कड़ी प्रभाव दिखाई देता है। सदुक्कड़ी प्रभाव क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो एक ही जगह पे नहीं रहे, अलग अलग जगहों पे घूमते रहे, तो उनकी भाषा में क्या है, ब्रज भी है, पंजाबी भी है, अवधी भी है, राजस्थानी भी है, फारसी भी है, अरबी भी है। ये सारी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्होंने संस्कृत,
तद्भव तथा देशी शब्दों के अद्भुत मेल का उसको प्रस्तुत किया है। जैसे उन्होंने शीतल शब्द था, उसका शीतल शब्द में प्रयोग किया है, वियोगी होता है उसको वियोगी बोला है। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग भाषाओं की शैलियों का प्रयोग करके, उनकी साखियों में क्या है, मुक्तक शैली है, बंधी हुई नहीं है बल्कि स्वतंत्र रूप में खुली हुई शैली का प्रयोग हुआ है। मुक्तक का मतलब खुला हुआ। उन्होंने समाज में चेतना जागृत करने के लिए जन सामान्य में बोली जाने वाली भाषा का ही प्रयोग किया है। साथ ही उन्होंने अनुप्रास और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग किया है और इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा है कि अपने अकॉर्डिंग भाषा का प्रयोग करना, इसलिए बोलते हैं भाषा का डिक्टेटर। उनके अनुसार कबीर ने अपनी बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में, उसी भाषा से उन्होंने कहलवा दिया। आगे है आपका, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। विरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोई। इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, कि यानी जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है और जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक वो विरह में रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं करता। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडली बसई ब्रग ढूंढे बनमाही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, वो हिरण की अपनी नाभि में होता है, लेकिन वह उसे पाने के लिए परेशान होकर क्या है, वन वन भटकता फिरता है। उसी प्रकार ईश्वर भी सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन लोग अज्ञानता के कारण उन्हें इधर उधर ढूंढते रहते हैं। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। इस पंक्ति के द्वारा कबीर का कहना है कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, उस समय मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे, और अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं क्योंकि मेरे भीतर का अहंकार क्या है, समाप्त हो गया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब तक अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर नहीं मिलते, प्राप्त नहीं होते। अहंकार समाप्त होने के बाद ही ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। आगे है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुबा, पंडित भया न कोई। इस पंक्ति का आपको भाव स्पष्ट करना है, तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग पोथी धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाया। लेकिन जिसने परमात्मा को जान लिया वही सच्चा ज्ञानी है। सांसारिक और धार्मिक ज्ञान से कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता। ये थे आपके कबीरदास जी के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कबीरदास जी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो क्लास 10th के लिए और इम्पॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के अलावा, तो मैं वो लेके आऊँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।